नमस्कार दोस्तों। जब से रूस यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है तब से लगातार रूस द्वारा कच्चा जो तेल है बहुत ही सस्ते रेट में भारत को बेचा जा रहा है। अब भारत इसे सस्ते रेट में खरीद भी रहा है। इसके साथ साथ रूस ने एक और भी बड़ा ऑफर किया है किसको, भारत को। ये ऑफर क्या है, भारत को ऑफर किया है रूस के द्वारा कि भारत रूस में आकर अपनी कंपनी लगाएं, क्योंकि जो पश्चिमी देश हैं यानी कि जो यूरोप और अमेरिका है, यूरोप और अमेरिका की जो कंपनी है वो अपने कारोबार को रूस में बंद कर रही है। रूस में बंद कर रही है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है। यूक्रेन का सपोर्ट कर रही है पश्चिमी कंट्री, और उसके बाद साथ साथ जो यूरोपीय कंट्री है वो सपोर्ट कर रही है, और उसके बाद अमेरिका सपोर्ट कर रही है। यूरोपीय कंट्री और अमेरिका चाहते हैं कि जो रूस की इकोनॉमी है और भी बुरी तरीके से क्रैश कर जाए। इस बीच रूस ने एक और भी बहुत बड़ा ऑफर दिया है भारत को कि भारतीय कंपनी आकर भारत में अपने कारोबार को बढ़ाए और इंडियन इकोनॉमी को फास्टेस्ट ग्रोइंग यानी कि सबसे तेज ग्रो करने वाली इकोनॉमी के रूप में स्थापित करे। ये ऑफर दिया है, किसके द्वारा ऑफर दिया गया है, रूस के द्वारा। एक फोरम आयोजित होने वाला है सेंट पीटर्सबर्ग में। सेंट पीटर्सबर्ग है, ये कहाँ पर है, रूस का एक शहर है, बहुत ही अच्छा शहर है। यहाँ पर 5 से 8 जून के बीच में, 5 से 8 जून 2024 के बीच में एक फोरम स्थापित होगा, इकोनॉमिक फोरम होगा, जिसे भारतीय कारपोरेट कंपनियों सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम यहाँ पर आयोजित होगा। रूस के राष्ट्रपति द्वारा कहा गया है कि इसका फ़ायदा उठाकर से इंडियन कंपनी यहाँ पर आए, रूस में अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करे और भारत को ले जाए सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में स्थापित कर ले। ये ऑफर दिया गया है रूस के राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि जो रूस के राष्ट्रपति हैं, भारत और रूस का जो रिश्ता है हमेशा से ही अच्छा रहा है। जो अमेरिका है, अमेरिका के द्वारा बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं। जो अमेरिका और यूरोप की कंपनियां हैं उनके देश द्वारा उन पर दबाव डाला जा रहा है, तो वो कंपनी भी अपनी जो संस्था है वहां से उठाकर अपने देश में और अन्य देशों में ले जा रही है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप के जो कंट्री है वो चाह रही हैं कि जो रूस की इकोनॉमी है पूरी तरीके से क्रैश हो जाए, ताकि जो रूस और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है यूक्रेन को बढ़त मिल जाए। हालांकि भारत पर भी दबाव होता था, क्योंकि भारत तो का अमेरिका से भी अभी रिश्ते ठीक ठाक है, यूरोपीय देशों से भी रिश्ते ठीक ठाक है, लेकिन भारत ने कहा कि भाई सबसे पहले मैं अपनी देखूंगा इकोनॉमिक्स को, यानी कि जो हमारे लोग हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन न पड़े, क्योंकि इस समय कोविड के बाद, आफ्टर कोविड यानी कोविड के बाद और भी महंगाई चरमराई है, जो घरेलू उद्योग है वो भी चरमरा गए हैं। ऐसे में मैं महंगा तेल देकर अपने जो उपभोक्ता हैं उन पर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाल सकता, ये कहना है भारत का। इसलिए भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता रहा। अब वहीं रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, यहाँ पर देखिए पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन, इनके द्वारा भारत की बार बार तारीफ भी की गई, कि कहा गया कि भारत एक ऐसा फ्रीडम, एक पावरफुल देश है जो किसी के किसी के दबाव में नहीं आता है, किसी का प्रेशर हैंडल नहीं करता। भारत एक स्वतंत्र रूप से डिसीजन लेता है। भारत की खुद की एक विल पावर है। भारत अपने लोगों के हित में जो भी डिसीजन लेना पड़ता है वो स्वतंत्र रूप से लेता है, किसी भी देश का दबाव महसूस नहीं करता है, नहीं अपने ऊपर दबाव आने जाता है। जिससे भी रिश्ता चाहता है अच्छा मेंटेन करता है, जिससे जो भी चीज़ खरीदना और बेचना पड़ता है भारत उसके साथ वो रिश्ता मेंटेन रखता है। ऐसा कहना है जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। ये बार बार भारत की तारीफ भी करते हैं, और एक और भी बड़ा ऑफर दिए हैं कि जो इंडियन कंपनीज हैं वो आए और रूस में आकर अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करे। इससे भारत की जो इकोनॉमी है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी बनेगी, और उसके साथ साथ भारत के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ये ऑफर था, बहुत बड़ा ऑफर था रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा भारत को। थैंक यू।